अब हम आपके चैनल पे बताना पड़ रहा है कि इसमें दादर में, बम्बई में और उनका जो मकान रहने वाला बनारस में था। किसका? जो भैया अब तो नाम तो नहीं मालूम है, लेकिन हमारे इस जब से घटना हुई है बराबर बातचीत हो रही थी और उस माता जी से भी मेरी बात हो रही थी। लेकिन बता दे भैया कि अनुराग को कह रहे थे कि मेरा लल्ला काटा गया, लेकिन हमें वो लाडला बोल रही थी। बॉम्बे में थी और उनकी समझ लीजिए कि जब वो ये जान गई, उस दिन आके वो बयान दी लालता का औरत, तो समझ लीजिए भैया बयान देने के बाद हमसे शाम को फ़ोन लगाने लगे उनके लड़के। काफ़ी फ़ोन लगाया, मेरा फ़ोन इतना आ रहा है हम उठा नहीं पाए। तो फिर फ़ोन उठाए तो वो कहें कि यार मम्मी बात करेंगी, भैया बात कर लीजिए प्रधान जी। तो हम कहे ठीक है भैया बात करें। मेरा कोई परिचय वर्चय नहीं था भैया उनसे। अच्छा, ऐसा ही मतलब खबर देख के ऐसे खबर आपको देख जी, खबर देख के बराबर मुझसे बातचीत होती थी जी। तो और न उनको हम देखे थे न वो हमें देखे थे। कौन थी वो, कहाँ की रहने वाली तो पता होगा आपको? भैया वो बम्बई रह रही थी। अच्छा। लगभग 30-35 साल से। अच्छा। लेकिन उनका यहाँ बनारस में जी प्रॉपर मकान था। अच्छा। अब समझ लीजिए कि वहाँ से शायद बाड़ी बनारस आई यहाँ पूरा अपना जो क्रियाक्रम था किए। हमें कल फ़ोन किए क्योंकि बीच में हम बात नहीं कर पाए थे 2 दिन जब मृत्यु हुई। कल फ़ोन करने के बाद पूरी सच्चाई पूरी बात बताने लगे। भैया हमारे भी आंखों से आंसू आ गया कि वो इस ढंग से बात कर रही थी कि उस समय हम उनसे 10-10 मिनट 5-5 मिनट मतलब 20-20 मिनट बात करें। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बुजुर्ग थे जी जी। हमारे मोबाइल पे फ़ोटो भी है, हम अब आपके चैनल पे दिखा देंगे। हम आपको बता दें भैया कि हाँ मैं उस समय बताने लगे भैया ऐसी सी बात थी, आप वहाँ प्रशासन आपको ले गई थी और हमारी मम्मी यही सोची कि आप जेल में बंद हो गए और एक चैनल पे सुनी कि 3 साल बाद छूटेंगे। तो वो इतना रोने लगी, इतना रोते रोते और अनुराग को न्याय नहीं मिलेगा। उन्हें भैया सोचते सोचते हार्ट अटैक आ गया बॉम्बे में। तो और भैया हम और ये भी कहें उनके लड़के कहें भैया मेरा मकान बिक जाएगा बॉम्बे का। हम अपना एक भाई अनुराग को छोड़ा हूँ, एक माता मेरी माता को छोड़ा हूँ। अगर इस मकान को हमें अगर बेचना होगा बम्बई का तो हम बेच देंगे, लेकिन अनुराग को न्याय चाहिए। मतलब एक अनजान के लिए वो इतना जो वो अपना घर बेचने के लिए तैयार है जी। अब ये जान लीजिए कि उस समय भैया कि जब वो कहने लगे ना तो साला इतना कलेजा, इतना जान लीजिए कि कष्ट में हुआ। अगर हमारी बातों को अगर वो सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से तो ये चीज़ 28 को हमें निर्णय दें, चाहे जो करना हो, गिरना हो गिरा दें उसको। सच्चाई तो यही है कि ग्राम समाज की ज़मीन में तो उसको आदेश कर दें 28 को बुलडोज़र चलने का, वो गिर जाए। क्योंकि भैया ये जान लीजिए कि कल से हम उस माता जी के लिए इतना हम रोएं कि उनकी आवाज़ें और उनकी बातें बहुत ही अच्छी लग रही थी भैया कि वो समझ लीजिए कि हमसे बात करके वो कह रहे थे कि हमें लाडला हम बात करके हम बहुत जान लीजिए कि हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। तो हम अब तो वो नहीं है तो क्या आप उनके घर पे जाएंगे मिलने? हम भैया देखिए कल मेरी बात हुई और कल रविवार था, आज सोमवार। उनसे कहें, उनके लड़के से हम कहें भैया कल तारीख है, तारीख पे जाएंगे और परसों मंगलवार है, मंगलवार को तो द्वार नहीं किया जाता है, लेकिन हम जो है बुधवार को आएंगे। तो ये कहें कि ठीक है बुधवार को भैया आइए। हम कहें ठीक भैया हम आएंगे और भैया कल नहीं तो परसों हम जाएंगे वहाँ पे। और उसके बाद देखिए तेरही की भी बात हुई, कहें कि भैया देखिए तेरही सब लोग विचार विमर्श कर रहे हैं कि बॉम्बे करने के लिए, चूँकि हम लोग पूरा वहीं
बीत गया है 40 साल, तो 13 ही वहीं होगी। और अगर यहाँ भी होगा, यहाँ का जो है सब, अगर यहाँ विचार विमर्श करेंगे तो यहाँ करेंगे, नहीं तो फिर बॉम्बे में ही करेंगे। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जब तारीख पड़ रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है वो सोच रहा था कि इस पे जल्दी फैसला आ जाए, लेकिन जो आरोपी हैं और जो उनका परिवार है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि वो बहाने कर रहे हैं, उनके पास कोई अब मौका नहीं रह गया है? देखिए, बहाना करने का मौका अब नहीं है, क्योंकि एक मौका उन्हें मिल गया है, अब मौका नहीं मिल पाएगा उन्हें, क्योंकि भैया लास्ट मौका था। आज कहें मेरे वकील साहब से मेरी बात भी हुई, तो वकील साहब यही कहें कि प्रधान जी एक मौका दिया जाता है, एक मौका मिल गया है, अब उन्हें मौका नहीं मिल पाएगा। तो उस समय हम कहें भैया फिर ऐसा ना हो कि फिर आगे मौका मिल जाए 4 दिन बाद, कहें ऐसा कुछ नहीं है, आप एकदम संतुष्ट रहिए। अब आपको 28 तारीख को कोर्ट चलेगी, आपको निर्णय मिलेगा। क्या लग रहा है, आप इतना वादा हो गया कि निर्णय मिलेगा पक्का, क्योंकि इसके पहले भी हुआ था लेकिन तारीख मिली, अगर अगली तारीख फिर मिलती है तो आप क्या करेंगे? आपने अभी इसके पहले ये भी बताया था कि अगर तारीख मिलती है तो हम जजमेंट लेंगे हाई कोर्ट से और इस पर जल्द से जल्द फैसला करवाएंगे, तो क्या जजमेंट लेने के लिए आप जाएंगे? उसमें ऐसा है, आपको बता दे रहे हैं कि ये विश्वास है जी, ग्राम समाज ज़मीन है, बंजर ज़मीन है, 28 को ही जिरे होकर वो फैसला में जाएगी, उसमें हिला हिवारी खाली अधिकारी न करें तो वो फैसला हो जाएगा। भैया उसमें क्या चीज़ है कुछ, उसमें यही है ना वो इतना ही है कि वो खाली समय व्यतीत कर रहे हैं, सिर्फ खींच रहे हैं समय, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो हम लोग इसमें हटने वाले नहीं हैं।